सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। संतों महापुरुषों, आप सभी कैसे हो? सदगुरु की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। गुरु की रहमत तो सबके जीवन में बरस रही है। सदगुरु सबको सुख दे रहे हैं और जो भी इनके चरणों में जुड़ता है वो आत्मिक सुख प्राप्त करता है। कहते हैं जो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, सदगुरु के साथ जुड़ जाता है, वो आत्मिक सुख प्राप्त करता है। क्योंकि संतों महापुरुषों, दुनिया के जो सुख होते हैं उनको तो लोग बांट लेते हैं, लेकिन जो आत्मिक सुख होता है उसको कोई नहीं बांट सकता। और वो सुख हमको संगत में जा कर के मिलता है, सत्संग में जा कर के मिलता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं सत्संग में रोज़ जाना क्या ज़रूरी है? हाँ संगत, हमको रोज़ जाना ज़रूरी है, क्योंकि हम संगत नहीं जाएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। कहते हैं एक छोटा बच्चा होता है, जब उसको स्कूल भेजते हैं तो एक दिन में ही सारी पढ़ाई नहीं पढ़ जाता। उसको जब तक पढ़ना होता है, जब तक उसके हाथ में डिग्री नहीं आ जाती, वो जब तक स्कूल बराबर जाता रहता है, स्कूल जाता है फिर कॉलेज जाता है, और जब उसकी पढ़ाई पूरी होती है, उसकी डिग्री हाथ में आती है, तब वो कहीं स्कूल छोड़ता है और फिर डिग्री से कहीं अपना रोजी रोटी का जुगाड़ लगा करके, नौकरी ढूंढ करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता है। तो ये इंसानी जीवन है। इसमें जब तक हम सत्संग प्राप्त नहीं करते, सत्संग में नहीं जाते, रोज़ नित्य प्रति इसीलिए हमें सत्संग में जाना होता है। अब हमने भी तो डिग्री प्राप्त करनी है। अब वो डिग्री कौन सी है? वो एक गुरसिक वाली डिग्री है, एक संत वाली डिग्री है। और जब तक हम इस डिग्री को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने बराबर सत्संग करते रहना है, बराबर सेवा करते रहना है, क्योंकि बिना सत्संग के जीवन का कोई कीमत नहीं है। आज सदगुरु माता जी हमको परिवार में रहना सिखा रहे हैं। परिवार में कैसे रहना है? परिवार में उस तरह से रहना है, एक मीठा बनके, एक प्यार वाला बनके, एक सहनशील बनके, एक निम्रता वाला बनके। और जब ये गुण आते हैं तो फिर परिवार में सुख समृद्धि होती है, सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि ये कर्म तभी हो पाते हैं जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होती है। आजकल हम देखते ही हैं, घर घरों में लड़ाइयाँ, कलेश, कोर्ट कचहरियाँ भरे पड़े हैं, जिनमें केस चलते रहते हैं और लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लेकिन उनको हासिल क्या होता है? लास्ट में जाकर के वही समझौता करना पड़ता है। तो समझौता ही करना है तो पहले ही क्यों ना कर लें? क्यों इतना बर्बादी की? तो सत्संगत, तो इससे बचाने के लिए सद्गुरु हमको सहनशील बनाते हैं। सत्संग में जाने से हमें ये गुण प्राप्त होते हैं कि सहनशीलता वाले, कि परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। समाज में हम रहते हैं, अनेकों प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हमें संग किसका करना है, इसका निर्णय हमें लेना होता है। हमारे ऊपर ये निर्णय होता है कि हमें साथ किसका करना है। जब हम अच्छे लोगों का साथ करते हैं तो जीवन में अच्छाई रहती है। तो इसीलिए महात्मा संत हमेशा अच्छाई का साथ करते हैं, अच्छाई के पास बैठते हैं, अच्छाई को अपनाते हैं। और ये अच्छे कर्म करना हमें सतगुरु से और संगत से सीखने को मिलते हैं। बिना सत्संग के हमको ये कर्म नहीं मिल सकते, नहीं सीख सकते हम। हमारे हृदय में इतनी नफरतें भरी होती हैं, बचपन से ही हम देखते आते हैं, वही हमारे अंदर भरा होता है।
लेकिन सत्संग में जब जाते हैं तो वहाँ दया, प्रेम, करुणा जब देखने को मिलती है, तब इंसान अपने जीवन को बदलता है कि बाकी में मेरे जीवन में तो बहुत कलेश है, और कलेश को मिटाने के लिए सत्संग तो करना ही पड़ेगा। सत्संग में जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये परमात्मा निराकार भी सबके साथ रहता है, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आता। इसलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग में बिना जाए जो हमारा एक सूक्ष्म विवेक है वो नहीं जगता, वो सोया रहता है, अंधकार में खोया रहता है, अज्ञानता में खोया रहता है। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे अंदर वो विवेक जाग जाता है, उसे फिर समझ आने लगती है कि मैं संसार में आया किस लिए हूँ। कहते हैं कि हाय राम भजन को ओटन लगे कपास, कि राम भजन के लिए हम संसार में आए थे और कपास ओटने लगे। कपास का मतलब हम दुनिया भर के काम करने लगे, तेरा मेरा करने लगे, अपना पराया करने लगे। लेकिन आए तो राम भजन के लिए थे, परमात्मा का भजन करने के लिए, लेकिन कर कुछ और ही बैठे। तो हमने ये गुण अपनाने हैं और ये हमें सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। आज निरंकारी सद्गुरु माता जी सबको ये ज्ञान दे रहे हैं और सत्संग के साथ जोड़ रहे हैं। जो सत्संग के साथ जुड़ जाता है उसका जीवन कर्म से, वचन से एक में हो जाता है। फिर वो जो वचन बोलता है वो कर्म भी करता है, उस तरह से अपने जीवन को ढाल लेता है। तो सत्संगत हमने अपने जीवन को इस तरह से ढालना है जैसे सद्गुरु चाहते हैं। आज सद्गुरु यही चाहते हैं कि हम प्रेम फैलाएं संसार में। प्रेम की बहुत कमी है, इंसान के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, इंसान के पास बैठने के लिए समय नहीं है, और वो दिनों रात अपने पराई में लगा रहता है। तो ये सीख हमको सद्गुरु आज सिखा रहे हैं कि संसार में इस प्रेम को फैलाओ, प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। कहते हैं भक्ति तो सब कर रहे हैं, सब परमात्मा को रिझा रहे हैं, लेकिन उन वचनों पर नहीं चल पाते जो वचन सत्य होते हैं। प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, कि प्रेम करके ही प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। जब हम प्रेम करें तब प्रभु मिलते हैं, क्योंकि प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही जीवन है। अगर जीवन में ये सब कुछ आ जाए तो भगवान तो स्वयं आ जाएंगे। तो कृपा करो संतो महापुरुषों, हमने प्रेम से जीवन को जीना है। सद्गुरु माता जी किस तरह से प्रेम सिखा रहे हैं। एक जगह बैठना, एक लाइन में लग के प्रसाद ग्रहण करना, एक दूसरे को भोग लगा के प्रसाद को खाना, किस तरह से हमको ये गुण सिखा रहे हैं। अन्यथा तो हम तो जानते ही नहीं थे, बस अपना ही अपना जानते थे कि मेरा ही जो कुछ है, मैं हूँ जो कुछ हूँ। लेकिन ये सब गुण सद्गुरु ने हमको सिखाए। तो इन गुणों को हमने धारण करना है और धारण करके अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करना है और फिर सत्संगत आनंद लेना है। जीवन आनंद के लिए मिला है, हमें आनंद से जीने के लिए मिला है। जब आनंद से इस जीवन को जिएंगे तो फिर जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। कहते हैं जितने भी धन होते हैं संसार के, जब संतोष धन आ जाता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। लेकिन जब तक संतोष नहीं होता तो इंसान फिर भागता ही रहता है, और जब सवर संतोष आ जाता है तो फिर वो ठहर जाता है, और ठहरना ही भक्ति का नाम है। तो हमने भक्ति करनी है, भक्ति नहीं करनी है। भक्ति तो सब कर रहे हैं, भग रहे हैं, एक दूसरे पीछे भागे चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, बस कोई मथुरा कोई काशी, दुनिया में भागते फिर रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। हाथ लगाना है, हाथ में कुछ प्राप्त करना है तो गुरु की शरण में जाओ।
सद्गुरु की शरण में जाओ, सत्य पुरुष की शरण में जाओ, जहाँ से इस भक्ति की प्राप्ति हो, इस परमात्मा की प्राप्ति हो। और परमात्मा की प्राप्ति सद्गुरु के चरणों से होती है, सद्गुरु के चरणों से होती है। सद्गुरु राव कहते हैं ना, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। तो गुरु ही दिखाते हैं, गुरु ही मनाते हैं और गुरु ही प्यार सिखाते हैं। तो हमने गुरु के चरणों में जुड़ कर के इस भक्ति को प्राप्त करना है। भक्ति कोई कर्म कांड का नाम नहीं है, भक्ति एक प्रेम है। प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। आ जाओ साथ संगत, हमने प्रेम करना है, हर किसी से प्रेम करना है, कोई ऊंची जाति वाला हो या नीची जाति वाला। कहते हैं एक प्रभु परमात्मा की हम सब संतान हैं, एक रब के हम सब बंदे हैं। कौन बुरा को चंगा है, कि एक ही रब के हम बंदे हैं। कौन बुरा है, कौन चंगा है, कौन नीच है, कौन ऊंच है, सब एक बराबर हैं। इसलिए हमने सबसे प्रेम करना है, सबके साथ मिल के रहना है। हमने किसी को नीचा नहीं दिखाना। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं वहीं नफरत पैदा हो जाती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने गुरु के चरणों में जुड़ के इन गुणों को धारण करना है। जो गुण एक इंसानियत वाले होते हैं, एक मानवता वाले होते हैं। और ये गुण तभी प्राप्त होंगे तब हम कहीं सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, सद्गुरु की शरण में जाएंगे। तो आओ सत्संगत, हमने सद्गुरु की शरण में जा कर के इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भक्ति की प्राप्ति करनी है और ऐसे गुणों को अपने जीवन में धारण करना है जिन गुणों से मानवता का जीवन सुंदर हो जाता है। तो कृपा करो सत्संगत दासी, इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। और कोई शब्द ऊंच नीच निकला हो, कोई शब्द आप संतों को अच्छा ना लगे तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना। धन्यकार जी।